तो एमपी बोर्ड की क्लास 10 के सभी विद्यार्थी, आपके जिले का एकदम रियल पेपर यहां पर आ चुका है 9 जनवरी का। ठीक है, यही पेपर आपका आने वाला है, बिल्कुल रट डालिएगा। ठीक है, 75 से 75 नंबर लाने से अब कोई नहीं रोक सकता। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चना। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि मछली पकड़ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? यहां पर दा नंबर रहेगा। और भारत का प्रमुखतम, ठीक है, आयात की वस्तु है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा खनिज तेल। इसके बाद में औसत आय। ठीक है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। कपास का पहला जो कपास है वहां पहला नए युग का पहला प्रतीक होता। देखिए एक तरह का पेपर और मेरे पास आया हुआ था, देखिए इसके रिक्त स्थान अलग तरह के, इसके अलग है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा दोनों पेपर को, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी इस पेपर की भी। ठीक है, 100% गारंटी, क्योंकि 75 से 75 नंबर दिलाने की जवाबदारी मेरी आपकी है। ठीक है, मैं आपको दिलाकर ही रहूंगा, दोनों पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा। कपास नए युग का प्रतीक हो गया। यहाँ पर 56 किलोमीटर आ जाएगा। भूमिगत जल रिक्तिस्तान साधन का उदाहरण नवीकरणी। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। 3/4 धरातल जो है हमारा पानी से ढका हुआ है। 3 हिस्से में पानी है भैया, एक हिस्से में तुम रह रहे हो। ठीक है, हम सब रह रहे हैं। चाय, चाय को असम। बर्न का यंग यूरोप। कांडला का हो जाएगा गुजरात। नेपोलियन की हार 1815। कपास, कपास है महाराष्ट्र। महामंदी 1929। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि था, अंग्रेज कवि, रट डालिए बिल्कुल जितना हो सकता है आप तो रटिए। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी बताइए? ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय का। मानस बाग रिजर्व कहां स्थित है? असम में। श्रीलंका कौन से देश में किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो 1948। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठा एकदम राइट रहेगा। ठीक है, रट डालिएगा, फर्जी पेपर समझकर ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, पहले ही कह रहा हूं, जो भी बच्चे इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, मेरी जवाबदारी है 75 से 75 नंबर उसे 100% आएंगे। ठीक है, पंचांग से क्या से? वेलम क्या है? गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण क्रांति से में उसका योगदान बताइए। विनिर्माण क्या है? सिंपल सिंपल से प्रश्न, जो बच्चे दिन रात पढ़ते हैं उन्हें पता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% आने वाले हैं। ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें, रबी और खरीफ की फसलों के नाम। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के एक एक उदाहरण। सेवा क्षेत्र। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? नगद और व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? ठीक है, ये तो अर्धवार्षिक का पेपर में बता रहा हूं, लेकिन वार्षिक के पूरा 100% रियल की जवाबदारी मेरी रहेगी। और जो बच्चे वास्तव में वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें एकदम फ्री में मैं पूरे नोट्स दूंगा। ठीक है, किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरी आपकी मदद की जाएगी। समाज विज्ञान से मतलब नहीं, गणित, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, ठीक है, अंग्रेजी, सारे ऑल सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। पूरे के नोट्स मिलेंगे। चैनल आर्टे पर नंबर दिए गए व्हाट्सएप, उसमें मैसेज करिए, अपना नाम, क्लास, एड्रेस लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको सारे नोट्स मिलते जाएंगे। जमशेदजी जी भैया कौन थे? 1840 के दशक के बाद रोजगार के साधनों को बढ़ने के क्या कारण था? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। औद्योगिक मजदूरों से क्या से? श्रम विभाजन। सतत पोषणीय विकास क्या है? जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर। जैव विविधता क्या है? या मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वन जो है पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस कथन को स्पष्ट करना है। एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। प्रमुख 3 कार्यों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा के। एकात्मक शासन के 2। संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए ये प्रश्न और ये प्रश्न अलग अलग प्रश्न। देखिए 19वां प्रश्न यहाँ पर 19वां प्रश्न एकात्मक शासन के 2 से। ठीक है, यहाँ पर 21वां प्रश्न परंपरागत तथा गैर परंपरागत, यहाँ पर देखिए अलग तरह का प्रश्न है। ठीक है, 23वां प्रश्न यहाँ पर जलियांवाला बाग। यानी दोनों पेपर को आपको कंप्लीट करना है यदि आपको टॉपर बनना है तो। और मेरी पूरी जवाबदारी